Assalamu alaikum, myself Ali Hamza from Munir Khanani Securities. We are affiliated with Pakistan top most brokerage house. अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में काम करना है या अकाउंट खुलवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। सबसे पहले हम एक चीज़ पे बात कर लेते हैं, क्या अभी भी ये ठीक टाइम है कि हम स्टॉक मार्केट में काम करें? क्योंकि कल एक कमेंट आया, उस पर जब मैं उस क्यूरी को डील कर रहा था तो ये मुझे काफ़ी चीज़ शिद्दत से फील हुई कि इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। बहरहाल अगर आपने इसको बड़े डिटेल वे में जानना है कि क्या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ऊपर आपको आई बटन में एक वीडियो भी शो हो रही होगी और सामने आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो का थंबनेल है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम डाउट्स दूर हो जाएंगे और यू विल बी कैपेबल इनफ कि आप खुद डिसाइड कर सकें, चाहे आप न्यू ट्रेडर हैं चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें, एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि मार्केट में हमेशा उन चीजों में काम करें जो अच्छी हैं, मार्केट की हमेशा साइकोलॉजी जान के काम करें और मार्केट में हमेशा उन लोगों से एडवाइस लें जो मार्केट को जानते हैं, मार्केट को टाइम से प्ले कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें आपस में कनेक्ट हुए हुए 1 साल का अरसा गुजर गया और मार्केट जो थी वो इस टाइम पे इन लेवल्स के ऊपर थी, 99 से 1 लाख के दरमियान थी जब मैंने आप लोगों को आके बताना शुरू किया था। और मैं तब भी यही बोल रहा था कि मार्केट यहाँ से अभी वो हाईज को टेस्ट करेगी कि आप बिलीव नहीं करेंगे। और तब भी लोगों के यही क्वेश्चन थे और अभी भी लोगों के यही क्वेश्चन है। आप इस चीज को समझें और जाने कि मार्केट कभी भी एकदम क्रैश नहीं होती। देयर आर सर्टेन रीजंस के मार्केट क्रैश हो। कि अब आप समझे कि 6000 पॉइंट से अगर लोग इतना ज्यादा पैनिक कर गए हैं, एक चीज को समझे कि मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन अगर मैं टेक्निकली डेली टाइम फ्रेम को देख रहा हूं तो जो मार्केट की 6000 पॉइंट्स गिरी थी मार्केट, उसमें पैनिक होने की मेरे लिए कोई जरूरत नहीं थी और घबराने की जरूरत मुझे नहीं थी। ये वो लोग घबराएंगे जो फंडामेंटली बहुत ही वीक कंपनीज में काम कर रहे हैं बस, और मार्केट को बिना सीखे काम कर रहे हैं। और एक और बात, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने अपनी पूरी वीडियो में सिर्फ आप लोग को ये बताया था कि जियोपॉलिटिकल एक टेंशन बनी हुई है और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि एफएफसी का रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया। मार्केट डिविडेंड ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, मार्केट बोनस एक्सपेक्ट कर रही थी, उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा उतरा। और जब ऐसी चीज एक्सपेक्टेशन से अलग आती है तो वो चीज पिटती है। एफएफसी का अगर आप फंडामेंटली आउटलुक देखें, फंडामेंटल रिजल्ट देखेंगे तो कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। ये चीज मैं आप लोग को बताता चलूं, मैं इस रिजल्ट पे ये चीज वेट कर रहा था और अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें तो उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ था कि इस स्टॉप पे लेने के बजाय अगर आप 602 रुपए को टारगेट करेंगे तो ज्यादा स्मूथ था। अब इसकी वजह भी मैं आज आप लोग को बता देता हूँ। प्रीवियसली आप आए कि दिसंबर से लास्ट 2024 की अगर आप जनवरी से लेके फेब तक के हिस्टोरिकल आउटलुक्स पे नजर डालें तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रॉपर इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ये रुका। और अगर सेम यही हम दोबारा हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे आए जो कि ये वाले दिसंबर जनवरी के थे, उसमें भी सेम यही हुआ। और अब अगर हम दोबारा इसको यहाँ पे देखें लेटेस्ट, तो सेम आपको यही चीज यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। तो हु सेज के टेक्निकल्स काम नहीं करते, हु सेज हम ब्लेम गेम खेलते हैं। कहाँ है वो लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि अब मार्केट में काम नहीं करना चाहिए और अकाउंट स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं खुलवाना चाहिए। इन माय ओपिनियन इट इज अ गोल्डन टाइम। ये 2 से 3 साल या 3 से 4 साल ऐसे हैं कि अभी मार्केट अच्छी है। और बहरहाल अगर मार्केट अच्छी ना भी हो, इफ यू नो द स्किल्स, तो आप लोग मार्केट के अंदर हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, आप दोनों तरीके से मार्केट में काम करवाते हैं और यही चीज हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। हाउ विल यू गेट हैंडसम रिटर्न इन द मार्केट। चाहे आपको फाइनेंस नॉलेज है, चाहे आपको ट्रेडिंग की जीरो नॉलेज हो, आप इस कोर्स में एनरोल करके 4 महीने हमारे साथ इन्वेस्ट करके अपना टाइम हमें देके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। आपने जो चीज 10 साल में सीखनी है, वी विल हियर टू टीच यू इन 4 to 5 months। और हमेशा के लिए इफ यू आर गुड ट्रेडर तो आप हमारी कम्युनिटी में और हमारे साथ अटैच होते हैं। जैसा कि बैच 1 के स्टूडेंट हमारे साथ हैं और हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आए और अपने स्किल्स को सबके लिए यूज करें। इट इज टोटली अप टू यू कि आप इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन बैठ के क्रिटिसाइज करके अपना मजाक बनाएं या मार्केट को उस तरह देखें जिस तरह मार्केट है। बहरहाल बातें होती रहेंगी, मार्केट की तरफ आते हैं। 100 इंडेक्स की बात करें तो 100 इंडेक्स रिमेन बुलिश इन लॉन्ग टर्म। हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो अभी भी यहाँ से मुझे कोई खराबी नजर नहीं आ रही। मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 इंडेक्स की जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट है वो 1,71,000 से लेके 1,72,000 का है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस की बात करें तो 154 का स्टॉप लॉस है। मैं तब भी बेरिश नहीं हूँगा अगर यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिलती है और उसके बाद यहाँ से एक अच्छा पुल बैक मिलता है। मैं तब भी यही बात कहूंगा आके, चाहे हर बंदा आके बोले कि हम बेरिश हैं, मार्केट में यहाँ से मंदी शुरू हो गई है, मैं तब भी यही कहूंगा कि वी हैव स्टिल होप। बट इतना बड़ा सपोर्ट अभी मेरे ख्याल से रिटेस्ट
इन्वेस्ट नहीं होगा। बहरहाल अगर होता भी है तो वो लोग जो समझ के काम करते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, बिकॉज ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, एक इन्वेस्टर्स का टाइम फ्रेम है जहां पे इन्वेस्टर्स अपनी चीजों को देख रहे होते हैं। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे आए जहां पे हम अपने लिए ट्रेडिंग के लिए चीजें देखते हैं, तो एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा कॉशियस कर रही है डेली टाइम फ्रेम पे, वो ये एक डाइवर्जेंस जो क्रिएट हो गई है। अगर हम देखें तो ये डाइवर्जेंस हमारी RSI पे डेली पे क्रिएट हुई है, और डेली की जो डाइवर्जेंस होती है यहाँ पे या तो इसको सिंक करना पड़ेगा, अगर ये सिंक करेगा तो इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी होगी, नहीं तो इसकी जो इम्पैक्ट है, जो बात मैंने आपको की है ये वाली, ये यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं इन्हीं डाइवर्जेंस की प्रीवियस अगर हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे बात करूं, इससे पहले ये पूरा जो एक लेग बनी है इसमें कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बनी, तो स्मूथली हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। यहाँ पे जो हमारा ये वाला टाइम था जैन फेब वाला, यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई भी मिली थी, और इस डाइवर्जेंस के बाद मैंने तब भी आपको यही बोला था कि इस डाइवर्जेंस को अगर डाइल्यूट होना है, यहाँ कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रॉपर एक कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद दोबारा मार्केट में एक माइनर सी डाइवर्जेंस क्रिएट हुई, और इस डाइवर्जेंस का इंपैक्ट दोबारा हमें वही देखने को मिला। मार्केट ने इस डाइवर्जेंस को इंपैक्ट लिया और यहाँ पे सिंक नहीं हुई, बल्कि मार्केट ने अच्छा खासा इंपैक्ट लेके इसको 1,02,000 को रीटेस्ट किया। तो ये चीज ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा अब कॉशियस अप्रोच के साथ हमें चलना होगा। लेवल्स और अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करके चलेंगे। अगर हमारा 179 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा, क्योंकि उसके बाद आपको इसकी डाइवर्जेंस का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वरना ये हमें डाइल्यूट होती भी मिलेगी। डाइल्यूट जो होगी उसका भी मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर इन लेवल्स पे इसकी एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। तो इन माय ओपिनियन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह मार्केट आने वाले दिनों में प्ले कर सकती है। अब नेक्स्ट हम 100 इंडेक्स को छोड़ के थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर पे बात लास्टली हमने देखा कि गोल्ड हमें कितनी बुरी तरह डंप होते हुए दिखा। जो ये वाली लेग बनती हुई देख रहे हैं आप लोग, ये पूरी वो लेग है जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन्वॉल्व थी, जहां पे जंग इन्वॉल्व थी, ईरान और यूएस की एक टेंशन चल रही थी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर और तमाम कमोडिटीज सेफ हेवन है। जब दुनिया भर में जंग के हालात पैदा होते हैं, तमाम इन्वेस्टर्स इनकी तरफ आते हैं, और समझे कि लोग बिना किसी चीज को जाने हर बंदा गोल्ड की तरफ आ रहा था। और ये भी मार्केट में एक बड़ा सेंटीमेंट होता है कि जब हर बंदा एक ही तरफ को झपटता है तो समझे कुछ ना कुछ अपसेट होने वाला है, और वहां से देखें ये अपसेट हुआ। और अभी भी देखें, मैं ये कहूंगा कि गोल्ड का अभी बेरिश टाइम फ्रेम नहीं शुरू हुआ, बेरिश फेज नहीं शुरू हुआ। ये इसकी बहुत ही अच्छी सपोर्ट थी, ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले से मार्क की हुई थी, इसका सपोर्ट लिया है। अब हमने ये देखना है कि अगर इसने ये 46 को ब्रेक किया तो दोबारा 43 पे हमें देखने को मिलेगा। अब आपने ये करना है कि आपने पार्शियल बाइंग करनी है। अगर यहाँ पे आपको मिलते तो आपकी पहली बाइंग यहाँ पे होगी, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये जो सपोर्ट 43 के आपने यहाँ पे अपनी बाइंग करनी है, और उसके बाद इसको छोड़ देना है और आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। इसके बाद अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर तो तकरीबन समझे 2 दिन में आधा हो गया है, लो $73। मतलब आप ये समझें कि जनवरी का पूरा महीना जितना इसने गेन होने में लगाया सिर्फ एक दिन में निकाल दिया। अब वो लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करने से डरते हैं, और कुछ लोग जो बोल रहे थे वो कह रहे थे स्टॉक मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है कि हम गोल्ड या सिल्वर को बाय कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपैक्टफुल है, हम उसके अंदर अच्छा कमा लेंगे। लेकिन अब आप लोग के सामने है, यहाँ पे अगर हमें थोड़ा सा पैनिक दिखती है तो वो पैनिक आपके पूरे अकाउंट्स को वाइप आउट करते हैं। आप जाके देखें कि कितने बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट के अंदर लिक्विडेशन हुई है। और अगर आप लोग ये कंपेयर करें कि आपकी मार्केट ने 3 साल और गोल्ड ने और सिल्वर ने 3 साल कैसा परफॉर्म किया, यू विल अमेज्ड कि हमारी मार्केट ने आउट क्लास किए इन दोनों एसेट्स को। बट चीजों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, बिना किसी क्रिटिसिज्म के। अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे चलें। सबसे पहले हम पीएसओ की बात करते हैं। पीएसओ इन माय ओपिनियन थोड़ा सा कॉशियसली इसको देखिएगा, बट बहुत ही अच्छी ट्रेड है। इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है, और लास्ट टाइम भी आपको बताया कि इस ट्रेंड लाइन पे आके अपने अच्छी खासी बाइंग की थी, अभी भी इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है। अगर ये दोबारा 460 रुपए पे मिलते हैं, इसको एवरेज करें। स्टॉप लॉस इस पूरी ट्रेड का 447 को लेके चलेंगे। TP1 इज आर 495 to 500। आफ्टर ब्रेकआउट हम इसको फर्दर देखेंगे। FCCL की बात करें, FCCL पे मैंने ग्रुप में ट्रेड कॉल भी दी थी, आगे बताया भी था कि इस लेवल से लेना चाहिए, और तकरीबन 58 पे मैंने सेलिंग कॉल दे दी थी। उसकी वजह ये थी कि मटेरियल इन्फो मार्केट के अंदर आई थी, और हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट जैन ने भी बताया था ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन इतनी कोई इंपैक्टफुल नहीं थी कि ये एक दिन में इतना ज्यादा कुछ इसके अंदर वॉलेटिलिटी हो। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने वहां से सेलिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा रिजल्ट वहां से देखने के लिए मिला। ये तमाम चीजें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर आपको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, उसके बाद हमारी 40% डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगी। और अगर आप मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के क्लाइंट हैं तो ईमेल करें, और फ्री में ये सर्विसेज जो कि हम पेड दे रहे हैं, ये पेड वर्जन आपको फ्री मिलेगा। नेक्स्ट हब पावर की बात करें।
अब पावर इन माय ओपिनियन इस लेवल पे लेना चाहिए। अपनी कुछ एंट्री करंट पे कर लें, कुछ एंट्री को जो है 222 के लिए रखें। बहरहाल थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें कॉशियस हो जाना चाहिए। मैंने तो अपने क्लाइंट्स को बिकवाया भी था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे एक डाइवर्जेंस क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। ये डाइवर्जेंस खतरनाक है फिलहाल इसके लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली काम करिएगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग देख रहे हैं इसको बस ले के थोड़ा सा रखते जाएं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए भी थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। ट्रेडिंग के लिए अगर लेना है तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट चलें, 219 का स्टॉप लॉस रखें और 248 पे ट्रेड करें, वरना इसके अंदर रुकेगा। अब कमेंट्स की बात कर लेते हैं। कमेंट के अंदर हमें यूनिलीवर पे डिस्कस करने के लिए बोला है। यूनिलीवर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एक शेयर 27,000 के, अमूमन इसके अंदर लोग ट्रेड करते नहीं है। अगर मैं पूरे वीक की वॉल्यूम की बात करूं तो 234 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हुआ है। ये वो शेयर है जिसको आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में लेके रखना है 10 साल 12 साल या मार्केट जब तक अच्छी चल रही है तब तक, तो इसको लेके रखें। इसका मैं आपको बाइंग लेवल बता देता हूँ, 26,500 से लेके 25,800 तक पहली आप बाइंग कर लें। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो 24,778 पे आपकी दूसरी बाइंग हो और स्टॉप लॉस आपका 20,000 का होगा। अगर मैं इसके गेन की बात करूं, इस पूरे ट्रेड सेटअप का जो गेन है वो कितना है और हम कितने टारगेट्स के लिए इसको फोकस करेंगे, तो अगर शॉर्ट टर्म में देखें पहला टारगेट आपका 29 से 30,000 का होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हैं 35 से 36,000 का पहला आपका टारगेट होगा और उसके बाद 40 से 45,000 रुपए का दूसरा आपका टारगेट होगा। मोर ओवर बहुत अच्छी बात है, शरिया कंप्लाइंट भी है। एफएफएल की बात करें हम, कमेंट के अंदर हमें बोला गया है एफएफएल दोबारा इन माय ओपिनियन, एक चीज देखें यहाँ पे वही डाइवर्जेंस क्रिएट हुई भी है, इसको इंपैक्ट लेता भी है। तो 19 रुपए पे मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए। अगर करंट पे लेते हैं तो 19 रुपए पे इसको दूसरी बाइंग के लिए रखें और 17 रुपए तकरीबन इसका स्टॉप लॉस के साथ चलें। लकी सीमेंट को थोड़ा सा फोकस करें, लकी सीमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ से ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम मौजूद हैं। मिनिमम भी आपको 519 से 520 रुपए तो ये आपको जरूर दे जाएगा और आफ्टर दिस लेवल इंशाल्लाह ये आपको 600 रुपए तो दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी इन द कॉन्टेक्स्ट कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे आने वाले दिनों में मार्केट कैसी है। अगर आपको हमारी प्रीमियम सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो 40% डिस्काउंट्स के साथ अवेल करें, बहुत ही अच्छी ऑफर है आपके लिए। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, अपना अकाउंट मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में टीम एएच के साथ खुलवाएं, हमारी पेड सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।